कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ समय से कई चीज़ें बंद थी, जिन्हें अनलॉक के फेज़ में अलग अलग तरीके से खोला गया। अनलॉक का फेज़ 5 शुरू हो चुका है और गृह मंत्रालय की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक और केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के बीच हुई चर्चा के आधार पर ही दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार कई चीज़ों में छूट दी गई है। ये छूट कंटेनमेंट जोन के बाहर है, जिनमें सिनेमा थिएटर मल्टीप्लेक्स में 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय SOP जारी करेगा। वहीं बिजनेस टू बिजनेस यानी प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसके लिए वाणिज्य विभाग SOP जारी कर सकता है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की इजाज़त भी दी गई है, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय SOP जारी करेगा। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थानों को खोलने के लिए भी अनुमति दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की SOP ज़रूरी होगी। स्कूल और कोचिंग संस्थानों की बात करें तो 15 अक्टूबर 2020 के बाद से इन्हें श्रेणीबद्ध तरीके से खोले जाने का निर्णय लेने की छूट दी गई है। ये निर्णय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को दिया गया है। उनसे कहा गया है कि स्थिति के आकलन के आधार पर स्कूल और संस्थान प्रबंधन से परामर्श कर आप अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। वहीं ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित करना आगे भी जारी रखा जाएगा। जिन स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा दी जा रही है, उनमें कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति भी रहेगी। छात्र के अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। उसके बिना छात्र स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकते। साथ ही उपस्थिति को कड़ाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए। पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य समारोह में पहले से ही 100 व्यक्तियों की उच्चतम सीमा के साथ अनुमति दी जा चुकी है, लेकिन ये अनुमति सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के लिए लागू की गई है। वहीं अब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार को 15 अक्टूबर 2020 के बाद से कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा से परे ऐसी सभी सभाओं की अनुमति दी जाने की छूट दी गई है, जिनमें कुछ शर्तों को मानना होगा। बंद स्थानों में 200 व्यक्तियों के साथ या हॉल की क्षमता से अधिकतम 50% के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसमें फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। खुले स्थानों में जमीन के आकार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन किया जाकर अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनकर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर अनुमति दी जाएगी। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की सभाएं कोविड-19 का प्रसार नहीं करें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस तरह की सभी सभा को विनियमित करने के लिए एक SOP जारी करेगी, जिसका कड़ाई से पालन करना जरूरी है। कुछ गतिविधियां ऐसी भी हैं जिन पर रोक जारी रहेगी। MHA के द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों द्वारा की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मनोरंजन पार्क और इस तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। 31 अक्टूबर 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्ती से नियंत्रण बनाए रखने के लिए नियम कड़े करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। वहीं कंटेनमेंट जोन में संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की अधिसूचित किए जाएंगे और इन्हें गृह मंत्रालय के साथ साझा भी करना होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार से पूर्व परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी स्तर का स्थानीय लॉकडाउन जो राज्य में हो, जिले में हो, सब डिवीज़न, शहर, गांव या किसी भी स्तर पर हो, नहीं लगा सकती है। ये सभी दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। आप देख रहे हैं घमासान.com। और भी न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।